Hello students, welcome again. Today we will do exercise 2.4 example number 14. Let's start. Example number 14, factorize y square minus 5y plus 6 by using factor theorem. हमें इस स्टेटमेंट को y स्क्र माइनस 5y प्लस 6 को फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हुए, और फैक्टर थ्योरम हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं। क्लियर? तो अगर आपने नहीं किए तो आप वहाँ से फैक्टर थ्योरम को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो करने के बाद ही फैक्टर थ्योरम जब आपको क्लियर हो जाएगी तब ये एग्जाम्पल आपका ईजिली सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये मान लेती हूँ कि हमें फैक्टर थ्योरम आती है, हम एक बार देख चुके हैं वीडियोस वगैरह और हमें क्लियर हो गई है। तो अब हमें इसे स्टार्ट कैसे करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे पी वाई इक्वल टू में वाई स्क्र माइनस 5y प्लस में 6। वाई ये भी पता होगा आपको कि यहाँ वाई पे वेरिएबल यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने पी वाई लिया। अगर यहाँ x होता तो हम x लेते। क्लियर? अब इतना करने के बाद हमें इसके ज़ीरोस पता होने चाहिए, तो हमने लेट कर लिए इसके ज़ीरोस a एंड b है। तो इसके हमने फैक्टराइज किए थे जब हमने फैक्टर थ्योरम की थी। तो क्या फैक्टर इसके हो जाएंगे, पी वाई इक्वल टू में पी वाई इक्वल टू में y माइनस ए एंड y माइनस बी। ये हमने क्या लिया, y माइनस ए और b। ए बी हमारे ज़ीरोज़ हैं, ये भी हम कर चुके हैं पहले फैक्टर थ्योरम में हम ज़ीरो लेते थे। तो ये हमने ये मान लिया है कि इसके जो फैक्टर्स बनेंगे a और b बनेंगे। ठीक है, अब a और b निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें ये जो इक्वेशन गिवन है वाई स्क्र माइनस 5 प्लस 6, इसमें हमें वाई स्क्र का कोफिशिएंट चेक करना है। पहले क्या है, वो है 1। ठीक है, वाई स्क्र का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और लास्ट डिजिट क्या हमारी 6 है। तो अब हमें इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 6 आ जाएगा। तो हमारा a इंटू बी क्या होना चाहिए, 6। मतलब दो ऐसी वैल्यूज़ लो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। और 6 कैसे लिया हमने, वाई स्क्र का कोफिशिएंट लिए, और जो लास्ट कांस्टेंट होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है वो हमारी a इंटू बी होता है। ठीक है, और माइनस या प्लस करें तो वो आए हमारा -5। ठीक है, ऐसी दो वैल्यूज़ हमें लेनी है कि जब उनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 आए, उनको प्लस या माइनस करें तो माइनस का 5 आए। ठीक है, अब सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, तो इसका मतलब हमें 6 के फैक्टर्स लेने हैं। ठीक, तो 6 के फैक्टर होते हैं 1 और 6 होते हैं। 1 इंटू 6 होते हैं, तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है 6। ठीक है, तो अब इन तीनों में से ये तो हमारे हो गए पॉसिबिलिटीज़, इनको हम कहते हैं पॉसिबल फैक्टर्स। क्लियर? इनको लिख सकते हैं हम, ये पॉसिबल फैक्टर्स है। लेकिन एग्जैक्ट कौन से फैक्टर्स बनेंगे उसे हमें ट्रायल मेथड से एक एक बार ट्राई करके देखना है। जितनी वैल्यूज़ हमने ली हैं उतनी वैल्यूज़ यहाँ इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ P1 को अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, 1 स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 6 क्या आया, 7 माइनस 5 विच कम्स प्लस का 2 आया। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है और हमारा इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही हमारी फैक्टर थ्योरम होती है। तो यहाँ हम लिख देंगे y माइनस 1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ पी वाई। क्लियर? तो ये तो इसका फैक्टर नहीं है। अब हमारे पास और क्या रिमेनिंग फैक्टर्स बचे हैं, अब वो देख लेते हैं, 2 एंड 3। अब इन दोनों को भी पुट करके देखना है हमें। ठीक है, ये दोनों इसके बनेंगे फैक्टर, क्यों? क्योंकि पॉसिबल फैक्टर्स जो होते हैं उसमें से एक तो कैंसिल हो गया, और हमारे पास दो फैक्टर 2 एंड 3 हैं, तो ये इसके अलावा और कोई हो नहीं सकते, यूनिक फैक्टराइजेशन है, तो ये तो बनेंगे ही। और सबसे पहले ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है, इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 फैक्टर्स इसके बनेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर भी हम इनको ट्रायल मेथड से इनको पुट करके देख लेते हैं 2 और 3 को क्या आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 पुट करेंगे, तो P2, तो हमें 2 पुट करना है, 2 ले लिया हमने। ठीक, अब 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6,
इस इक्वेशन में पुट कर दिया, क्या आया 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 10 माइनस 10, प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा तो आ गया 0, तो 0 के इक्वल आ गया। तो ये हमारी फैक्टर थ्योरम को प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें लिख देंगे y माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ py। क्लियर, ये इसका फैक्टर है, ये निकल गया py। अब हम जो 3 है उसको भी निकाल के देख लेते हैं, तो p 3 कर लेंगे। आप पुट करो इक्वेशन में, 3 की जगह 3 का स्क्वायर प्लस माइनस है 5 माइनस 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, क्या आ जाएगा 15 माइनस 15, क्रॉस होकर 0 आ गया, तो ये भी हो जाएगा y माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ py। दोनों फैक्टर्स आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें a और b की वैल्यूज़ आ गई, 8 हमारा 2 आ गया, b हमारा 3 आ गया। ठीक, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें इसके अंदर, ये जो y माइनस a और y माइनस b लिए यहाँ पुट करना है। तो अब देख हैं वो कैसे पुट करेंगे। अब y माइनस 2 y माइनस 3, ठीक है, और यही हमारी क्या बन गई फैक्टर्स, यही हमें प्रूव करना था। इसका फैक्टराइजेशन, इसका हमने फैक्टराइजेशन किया। इसको सिंपली भी कर सकते हैं स्प्लिटिंग मेथड से, लेकिन यहाँ हमें फैक्टर थ्योरम का यूज़ करने के लिए बोला था, तो हमने उस मेथड से इसको सोल्व किया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वो गिवन हो फैक्टर थ्योरम तो आपको यही मेथड यूज़ करना है। अदरवाइज स्प्लिटिंग मेथड वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं मेथड, वो भी तब जब आपको कुछ ना कहा हो तो कोई भी यूज़ करो, अगर स्पेशली मेंशन हो तो वही यूज़ करना है। और स्प्लिटिंग मेथड भी हम कर चुके हैं वीडियो में, अगर नहीं आपको आता हो, नहीं क्लियर हो तो आप वो भी वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएंगे मैं दोनों मेथड्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, ये एग्जांपल हमारा यहीं फिनिश होता है। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड।